ये लीजिए पटेल साहब, मिठाई खाइए। कांग्रेचुलेशन। उषा जी भाटिया साहब मिठाई खाइए ना। अरे शुक्ला जी क्या बात है, फिर बच्चा हो गया? नहीं, शुक्ला को पार्टी लाइन का कनेक्शन मिल गया है ना। अभी हम पीटीएनएल के कर्मचारियों को तीखी तीखी लड़कियों के साथ मीठी मीठी बातें शुक्ला फ्री में कराएगा। क्या बात है, क्या बात है भाई। पार्टी लाइन के कनेक्शन के लिए तो पार्टी होनी चाहिए ना। यही तो, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। नहीं, पार्टी भी होगी लेकिन कस्टमर आ जाने दीजिए तब ना। मतलब उद्घाटन नहीं हुआ है क्या? हो गया लेकिन एक दो ठो वही फोकटिया टाइप। कौन फोकटिया कौन? पांडे जी देख नहीं रहे हैं, रात भर लड़की से बात की है और यहाँ ऑफिस में सो रहे हैं। पांडे जी। हाँ पांडे जी, ये तो बताइए कि मजा आया कि नहीं? मजा पूछे। क्या लड़की थी और क्या बातें कर रही थी है? लाइव बन गई शुक्ला जी। क्या कौन भाई शुक्ला? किसे बिठाया है? नाम क्या है लड़की का? राधे श्याम। ये तो लौंडे का नाम है। हाँ, मामा का लड़का है, उसी को बिठा दिया है। क्या? हाँ, रामलीला में सुपर नखा का रोल करता है। क्या रोल करता है भाटिया जी, लड़की की आवाज तो ऐसे निकालता है उषा जी शर्मा जाए। मतलब मैं रात भर लड़की से लड़की समझ के बात करता रहा। और क्या, फोकट में और क्या मिलेगा? अरे लेकिन बिल किसके नाम डालोगे? डाल दिया भैया। अब हम फोन थोड़ी करते हैं, फोन तो आप करते हैं, तो बिल किसका आना चाहिए? आपका है? हमारा क्यों? भाई जब किसी और ने फोन किया तो बिल मेरा आया, तो जब मैं फोन करूंगा तो बिल आपका ही आना चाहिए। अरे नहीं, हमारा बिल नहीं आता। क्यों? स्टाफ को फोन फ्री है। पासवान साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। काहे के लिए? अभी आपने कहा पासवान जिंदाबाद। आप पासवान हैं? जी हाँ, पासवान हूँ। अच्छा, आपने हमें फोन फ्री दिया है? आप मेरे रिश्तेदार हैं ना। मेरे दोस्त हैं ना। तो मैं आपको फ्री में फोन क्यों दूंगा? आप नेता हैं? जी नहीं। अभिनेता हैं? जी नहीं। तो हम आपको खामखा क्यों जिंदाबाद कहेंगे? और अभी तो आप कह रहे थे पासवान जिंदाबाद, कहा ना इन्होंने? हाँ कहा। आप रामविलास पासवान हैं? जी नहीं, मैं तो मुसद्दीलाल पासवान हूँ। तो भैया हम रामविलास पासवान जिंदाबाद बोल लेते हैं। एनी ऑब्जेक्शन गुरुजी? नहीं, पहले बता दिया होता तो हम भी साथ में जिंदाबाद लगा देते। अब बोलिए। क्या जिंदाबाद? नहीं, काम क्या है? एक काम, ये फोन बिल के बारे में बात करनी थी। बात क्या करनी है? जाइए अंदर जाके भर दीजिए। नहीं, भरूंगा नहीं। क्या बिल नहीं भरेंगे? नहीं, मतलब भरूंगा, लेकिन आप जरा देखिए कि मेरे बिल में एक ही नंबर पे 15,000 रुपए के कॉल किए गए हैं। तो हम क्या करें? तो मैं क्या करूं? अरे भाई आपका फोन है, फोन आपने किया होगा, आप देखिए संभालिए, जाइए। फोन मेरा है, किया मैंने नहीं है, मैं क्या करूं? मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अरे तो हमसे क्या बोले? जाके अकाउंट अफसर से बोलिए। अकाउंट अफसर कहाँ मिलेंगे? जाके उन्हीं से पूछ लीजिए। चलिए आइए, चलते हैं, 1 से 2 भले। उसको पता होगा। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। पियून बेटा पियून बेटा जी। लगता है सो रहा है। अच्छा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये सो रहा है। अच्छा, हाँ पियून बेटा जी। अरे पियून की औलाद। कौन बोला पियून की औलाद? कौन? नहीं, मैं तो नहीं बोला। मैं भी नहीं बोला। ओह, मुझे वहम हुआ हो, मुझे लगा किसी ने आवाज दी है। जी। एनीवे, ये तो फिर से सो गया। पियून बेटा पियून बेटा पियून तुम आंखें खोलो, नलका खोलो, मुंह धो लो। सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, तुम भी अपनी आंखें खोलो। पियून बेटा तुम आंखें खोलो, पियून बेटा तुम आंखें खोलो। नहीं, तो उठ ही नहीं रहा। पियून की औलाद। फिर किसने दी आवाज? कौन? इसने दी आवाज। इसने क्या है? हमें अकाउंट अफसर से मिलना है। मैं आपको अकाउंट ऑफिसर लगता हूँ? अरे नहीं बेटा जी, आप तो शक्ल से ही पियन लगते हैं। तो फिर मुझसे क्यों मिल रहे हैं आप? वो एक्चुअली हमें वो अकाउंट ऑफिसर साहब के बारे में पूछना था। वो कहाँ मिलेंगे? ऑफिस में। नहीं, ऑफिस में कहाँ मिलेंगे? अपने केबिन में। नहीं, उनका केबिन कहाँ है? केबिन कहाँ होगा? ऑफिस में ही होगा ना। नहीं, ऑफिस कहाँ है? जहाँ आप खड़े हैं। ओ हाँ, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे अकाउंट ऑफिसर साहब? अरे कहा ना, ऑफिस में जाओ, बार बार मत पूछो प्लीज। नहीं बेटा जी, बात क्या है? पियन बेटा, ये तो फिर से सो गया। पियन बेटा पियन क्यों जगा रहे इसे? ये सो गया है। पता है ये सो रहा है। अरे ऑफिस में सो रहा है। हाँ, जनता की भलाई के लिए सो रहा है ये। लेकिन ये तो खर्राटे ले रहा है ना। तभी तो सोने देते हैं। इसके खर्राटों की आवाज की वजह से तो पूरा स्टाफ जागता है। अगर सब लोग सो गए तो फिर जनता का काम कौन करेगा भाई? अच्छा, अगर इसलिए सो रहा है तो फिर सोने दीजिए। सो जा। बेटा जी, एक सवाल पूछूं आपसे? एक ही? बस एक ही। पूछिए। ये अकाउंट ऑफिसर साहब कहाँ मिलेंगे? वो तो अपने केबिन में होंगे ना। लेकिन उनका केबिन कहाँ है? केबिन ऑफिस में ही कहीं होगा ना।
आपको सब पता है तो पूछ क्यों रहे हैं आप? नहीं, सब कुछ पता तो है मुझे, लेकिन अकाउंट ऑफिसर साहब मिलेंगे कहाँ ये नहीं पता। अकाउंट ऑफिसर तो अपने कैबिन में होंगे वहां पर। उस तरफ। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। आओ बेटा जी। क्या? अब मतलब भाई साहब। अरे रे रे रे, मेरी तो पास की नजर कमजोर है, मेरे तो दूर का चश्मा लगा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अब कैसे पता चलेगा फिर कि अकाउंट्स ऑफिसर लिखा है कि नहीं लिखा? आपकी दूर की नजर ठीक है? हाँ, दूर की नजर तो ठीक है। तो फिर दूर जाके पढ़िए। ठीक है, दूर जाके पढ़ता हूँ, ये ख्याल अच्छा है। दूर जाके पढ़ता हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, अकाउंट्स ऑफिसर ही लिखा हुआ है। अरे भाई साहब, ये अकाउंट्स ऑफिसर साहब अंदर हैं? नहीं, तो कहाँ मिलेंगे? बाहर। बाहर कहाँ? अरे आपके सामने, आपके पास। मेरे सामने मेरे पास? मेरे सामने मेरे पास तो ये हैं। ये भाई, ये तो बहुत देर से। कौन हो भाई तुम? मैं मतलब बहुत देर से मेरे साथ लगे हुए, तुम हो कौन? मैं गिरधारी लाल कक्कड़। देखा, ये गिरधारी लाल कक्कड़ हैं, अकाउंट्स ऑफिसर नहीं है। नहीं है, पता है। तो मेरे सामने मेरे पास आप? अच्छा, मेरे सामने मेरे पास तो आप भी हैं। कहीं आप ही अकाउंट ऑफिसर तो नहीं हैं? हाँ भाई, मैं ही अकाउंट ऑफिसर भाटिया। भाटिया बेटा जी, कब से हम आपको ढूंढ रहे थे, पर जरा सा काम कर दीजिए। काम कल। कल क्यों? अभी मेरा टाइम खत्म। ऐसे मत कहो बेटा, तुम तो हट्टे कट्टे अच्छे खासे खाते पीते खानदान के लगते हो। अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम बाकी है। अभी टाइम खत्म। ना ना बेटा, ऐसे निराश नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा, बस मेरा काम कर दो। अरे बोला ना, पब्लिक प्रॉब्लम 2 बजे तक, 2 बज चुके हैं, मतलब मेरा टाइम खत्म। अरे पांडे जी, कुछ खाना वाना लगवाओ यार। जी। बेटा जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल पासवान है। ओह, नमस्ते, बैठिए ना। नहीं, बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल इस जमाने में बुजुर्गों की इतनी इज्जत कौन करता है? कौन करता है? आप करती हैं, आपने बैठने के लिए कहा है। वो तो आपके नाम के आगे पासवान लगा है इसलिए, वरना काम बोलो क्या है? वो हमें अकाउंट्स ऑफिसर साहब से मिलना था, क्योंकि हमारे ये बिल के अंदर कुछ गड़बड़ है, ये जरा देखिए आप। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। बाद में दिखाना। ओह, इस उम्र में आप लड़कियों से ऐसी वैसी बातें करते फोन पे? छी! नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करता तो हूँ। बिल कैसे आ गया? वो इसीलिए, इसी प्रॉब्लम को लेके तो मैं आपके पास आया हूँ। देखिए, मैंने स्पाइस गर्ल से कोई चैट नहीं की। बोलो ना, तुम भी बोलो। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। आपको तो भाटिया साहब के पास जाना होगा। हाँ, तो भाटिया साहब के पास जाने के लिए ही तो हम आपके पास आए हैं। अरे, भाटिया साहब के पास जाना है तो उनके पास जाओ, मेरे पास क्यों? वो प्यून ने आपके पास भेजा है। पैसे लिए क्या आपसे? हाँ। आपने उन्हें बताया नहीं क्या पासवान है? नहीं। तभी तो। जी, ये फाइल जरा चेक कर लेना जी। ये वो लोग हैं जिनके फोन काटने हैं और ये वो लोग हैं जिनके फोन जोड़ने हैं। ठीक है। पटेल साहब, ये पासवान साहब हैं। पासवान नहीं, पासवान तो वो वाले नहीं, ये मुसद्दीलाल पासवान हैं। इनके बिल का कुछ प्रॉब्लम है, जरा देख लीजिए ना प्लीज। आई। चले बेटा। थैंक यू बेटा। आओ बेटा। क्या? हेलो, भाई कॉल्स किए हैं तो बिल तो आएगा ना? नहीं, मैंने कॉल्स नहीं किए, मैं तो घर पे अकेला रहता हूँ। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अकेले रहते हैं? ओह, फिर तो जरूर किए होंगे। मैंने नहीं किए हैं भाई, 67 साल मेरी उम्र है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं डायल कैसे कर सकता हूँ? ऐसे? नहीं, वो ऐसे करके डायल मैंने नहीं किए हैं भाई। फिर हो सकता है पड़ोसी ने किए हो। पर मेरा तो कोई पड़ोसी है ही नहीं। जंगल में रहते हैं? नहीं, जंगल में नहीं रहता हूँ, मतलब कोई पड़ोसी मेरे यहाँ टेलीफोन करने के लिए नहीं आया। हाँ, फिर तो आप ही ने किए हैं। नहीं, मैंने नहीं किया, आप मेरी बात मानिए। देखिए अंकल, आपका बिल देखकर लगता है कि या तो फोन आपने किए हैं या तो किसी और का बिल आपके नाम चढ़ गया है। किसी और का बिल आपके नाम चढ़ गया है तो फिर पैसे आपको भरने पड़ेंगे। और अगर आपने किए हैं तो 2 बातें हो सकती है, या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, झूठ बोल रहे हैं तो 2 बातें होंगी, या तो आपको पाप लगेगा या तो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ऐसा नहीं होता, और लगा तो अंकल क्यों झूठ बोलकर पाप सब लेते हैं? सच बोल के बिल क्यों नहीं भर देते आप? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि किए हैं कि नहीं किए हैं। देखिए, इस उम्र में अकेलेपन में ऐसा होता है, इंसान तन्हाई पूरी करने के लिए आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? करते हैं, कुछ लोग करते हैं। जाइए भर दीजिए, जाइए। अरे भाई, मैंने फोन नहीं किए हैं। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। आप प्लीज कुछ करते क्यों नहीं? भाई, मैं सलाह दे सकता था जो मैंने दे दी। अगर कुछ कर सकते हैं तो भाटिया जी कर सकते हैं। तो आप हमें भाटिया जी से मिलवा दीजिए प्लीज। ओके। हेलो। भाटिया जी, एक मिस्टर पासवान करके कोई हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओहो, पासवान साहब यहाँ? ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, उन्हीं को भेज दो। ओके।
जाइए। थैंक यू बेटा, आओ बेटा। फिर अरे थोड़ा एडजस्ट कर लो ना भाई। अच्छा चलिए। क्या है ये, क्या है? भाटिया बेटे हम अंदर आ जाएं? आप कौन? मुसद्दी लाल पासवान नाम है मेरा। आप पासवान हैं? जी हाँ मैं पासवान हूँ। आओ भाई। और ये कक्कड़ हैं, कल मिले थे ना हम लोग बाहर। हाँ लेकिन आप ये जरा बिल में कुछ गड़बड़ है, थोड़ा ठीक कर देना बेटा। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। देखो बेटा बात ये है कि ये जो पार्टी गर्ल्स होती हैं ना, किसी ने उनको 10 कॉल्स की हैं और मेरे बिल के अंदर डाल दी गई। मेरा भी यही प्रॉब्लम है। अब बताओ हम लोगों की कोई उम्र है इस तरह की लड़कियों के साथ उस तरह की बातें करने की? जैसे आप जैसे लोग ही उस तरह की बातें करते हैं। देखिए अगर अमाउंट बिल में आ गया है तो भरना तो पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? भाई आप पान थूक के बात कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई चेक या कैश, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अरे जब पटा था तो पान को चुका दिया। बेटा देखो ऑफिस के अंदर इस तरह से जुगाली करते हुए आदमी अच्छा नहीं लगता। क्या? हाँ तो देखो बेटा जरा देखो बिल को। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो? क्यों नहीं कर सकते? तुम तो हट्टे कट्टे खाते पीते खानदान के लड़के नजर आते हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। ये खाने पीने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। नहीं खाना पीना तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है खाना पीना तो। खाना पीना बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ। तो कितना खिला सकते हो? कितना नहीं बेटे, पूछते क्या खिला सकते हो? क्या तो हमको पता है, आप ये बताइए कि कितना खिला सकते हैं। कितना खिला सकते हैं? पता नहीं क्यों मुझे बेटा ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ रिश्वत के बारे में बात कर रहे हो। वो नहीं शर्माओ नहीं, साफ साफ बोलो। नहीं वो आप बुजुर्ग हैं ना इसलिए कहने में थोड़ी शर्म लगती है। वैसे आप जो मतलब जो मैं खिला दूंगा तुम खा लोगे? हाँ खा लेंगे। एक पैसा नहीं खिलाऊंगा मैं, एक नया पैसा नहीं खिलाऊंगा मैं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? धांधली करते हो मेरे बिल के साथ, कंज्यूमर कोर्ट में ले जाऊंगा, पीटीएनएल के खिलाफ मुकदमा करूंगा, सबको ठीक करके रख दूंगा, वरना मेरा नाम मुसद्दी लाल पासवान नहीं है। अरे हटो तुम साइड पे। एक मिनट अंकिल, एक मिनट। अरे पकड़ो यार उसको, वो भी पासवान है। मैं जनरल मैनेजर से जाकर रिपोर्ट करूंगा। मैं कहता हूँ जो मांगता है दे दो। तू चुप कर, वरना तेरे को भी अंदर करा दूंगा। अंकिल 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 प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। अंकिल देखिए मैंने आपसे रिश्वत नहीं मांगी थी। तुमने रिश्वत मांगी थी, मैं तुम सबको एक्सपोज कर दूंगा, नंगा कर दूंगा तुम सबको। क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ भाटिया जी, क्यों रो रहे हैं? ये अंकिल कह रहे हैं कि मैंने इनसे रिश्वत मांगी थी। पटेल ये बताओ कि इतने साल के मेरी कैरियर में, मेरे इतने साल की सर्विस में मैंने कभी रिश्वत मांगी है? नहीं पटेल बोलो, तुम बोलो हमने कभी रिश्वत मांगी है? नहीं मतलब हमें बिना मांगे ही मिल जाती है ना। क्या बोल रहे हैं यार? नहीं मतलब हमने कभी नहीं मांगी, कभी नहीं मांगी। कभी नहीं मांगी। और ये अंकिल कह रहे हैं कि मैंने इनसे रिश्वत मांगी। मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा, लेकिन ये अपमान नहीं सहूंगा मैं। अरे वहां कमरे के अंदर तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खिलाओ? कहा था लेकिन पैसे नहीं। आपको पता है कि मेरे को भूख की बीमारी है। अरे अगर एक भूखे ने कुछ खाने के लिए मांग लिया तो वो रिश्वत हो गई। बोलो, जवाब दो। अरे प्लीज, नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन मेरी भूख को रिश्वत का नाम देके बदनाम मत करो प्लीज। अरे वरना दुनिया में कोई भूखा ये नहीं कहेगा कि उसे भूख लगी है, सब कहेंगे कि उसे रिश्वत लगी है। ना बेटा था। क्या नाम है तेरा? भाटिया। हाँ बेटा भाटिया, आई एम सॉरी, मैं जज्बातों की रोह में बह गया था। मैं तुझे खिलाऊंगा, क्या जो तू चाहेगा। मैं समोसे को चोरी नहीं खाऊंगा। नहीं मैं तेरे को पूरा डिनर करा दूंगा बेटा। नहीं आप मेरे को पैसे दे दो कैश, मैं खुद खा लूंगा। अच्छा ठीक है, ये ले 100 रुपया बेटा। 100 रुपए बस? अच्छा चलिए ये 100 रुपया और ले ले बेटा। इससे क्या होगा? वो इसके बाद तो फिर रिश्वत वाली बात हो जाएगी बेटा। ओके अंकल प्लीज आप रो मत। अरे रो कैसे नहीं, मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया है, मसालेदार लड़कियों के साथ बात करने का। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, ऐसा इल्जाम लगाया गया है मेरे ऊपर। कहाँ लगाया है इल्जाम? अरे इस बिल के अंदर लगाया है इल्जाम। भर दूंगा मैं ये बिल भर दूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ बेटा, 15,000 रुपए का बिल आया है स्पाइसी लड़कियों से चैट करने का। अगर तुम्हारे पिताजी का आता तो तुम क्या करते? आप बताइए क्या आपके पिताजी 15,000 रुपए की चैट कर सकते हैं? वो क्या होता है वो स्पाइस लड़कियों के साथ? 15 क्या 50 तक जा सकते हैं मेरे पिताजी। आप उनकी छोड़िए ना प्लीज, डोंट कंपेयर। ओके ठीक है, मैं उनको कंपेयर नहीं करता हूँ, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन मुझे देखिए और इनको देखिए, 15,000 रुपए मेरे बिल में लिखे हुए हैं, 10,000 रुपए इनके बिल में लिखे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हम लड़कियों से बात कर सकते हैं? बोलो पियोन बेटा। नहीं लगता तो है। हाँ नहीं किए तो फिर 10 कॉल कहाँ से लग गए इसमें?
मुझे नहीं पता। अरे आपके बिल में है ना। मैंने नहीं किए हैं। अरे लिखा है भाई, मुझे नहीं पता। 10 कॉल हैं। मैंने 10 कॉल नहीं किए हैं। तो कितनी की? मैंने वो कितनी? वो कितनी कितनी की कितनी? मैंने तो 3 ही कॉल की हैं। अंकल मतलब की ना। मजा आया? ये राधे श्याम बहुत मजेदार बातें करता है। ये राधे श्याम कौन है? कोट बाट कोट बाट। तो अंकल अभी तक तो आप बड़े शरीफ अली बने हुए थे। वही मैं 3 कॉल का पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, पर मैं 10 कॉल का नहीं करूंगा। अरे भाई हम कैसे माने? 3 की है तो 10 भी कर सकते हो। नहीं भाई, मैंने 3 ही की हैं, 10 नहीं की हैं। मैं 10 कर ही नहीं सकता। नहीं 10 कॉल का भरना पड़ेगा। अरे पान वाले भाई, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? ना आपकी ना पीटीएनएल की, 8 में सेटल करा देते। नहीं पर वो बार बार कुछ नहीं, उषा जी ने कह दिया ना तो फाइनल 15,000 की जगह आप 12,000 भर दीजिए। ओके? हाँ बताइए, चेक देंगे कि कैश? कैश तो कहाँ है, मैं चेक ही दूंगा। पकड़ इसको यार। वैसे मैं चेकबुक साथ लेके आया था, पेन भी है मेरे पास इस तरफ। मगर तुम लोग किसी को बताना मत क्योंकि यू नो वी अंडरस्टैंड, इट्स ओके। तू तो मत ही बोलना। ये 12,000 रुपए के चेक। थैंक यू अंकल। अब मैं कितने कर दूं? देखिए ऐसे तो बोल नहीं पाते, वैसे क्या बोलेंगे? बिल दिखाइए। 2 कॉल। आप ऐसा कीजिए, 2 कॉल का दे दीजिए 2,000। अच्छा चले बेटा, चलो ना, वाइफ से बात तो होती है। शुक्ला, इनके बिल में से तो कॉल्स छोड़ दिए, लेकिन अभी लगाएंगे किसके बिल में? आपको क्या लगता है सर, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही बुड्ढे हैं क्या? देखा बेटा कक्कड़, कैसे बिल में पैसे मैंने कम करा दिए। 3 नहीं 10 कॉल की थी मैंने, और पैसे दिए मैंने सिर्फ 8 कॉल के। 8? मैंने पता है पूरी 9 कॉल की थी और बिल दिए 2 के सिर्फ 2,000। क्या? चले बेटा। है? वाह पटेल वाह, तेरे ये पटेल पोटैटो चिप्स का जवाब नहीं। अच्छा है ना, ये वो पिछले साल आलू सड़ गए थे ना, उनके बने हैं। अच्छे नहीं लगे? नो प्रॉब्लम, इस साल के खाना मजा आ जाएगा। इस बार आलू की फसल बहुत बढ़िया हुई है। अरे फिर तो FCH की मौज ही मौज है भाई, किसानों को कांटेक्ट करो। एक मिनट रुको भाई, भाटिया जी आप फूड इंस्पेक्टर हैं। हाँ। तो इस साल ये आलू की फसल अच्छी बनी है तो इसका फायदा किसको होगा? किसानों को ना FCH वालों को। मगर आपको? अरे हमें क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा तो 300-400 पैकेट चिप्स भिजवा देगा हमारे घर, और क्या। भाटिया जी समझो इस साल मैं आलू की चिप्स की जगह आपको गोल्ड के चिप्स भेजूं तो? ना खाने का फायदा क्या, दांत और खराब हो जाएंगे। ना चिंता नहीं, पटेल साहब दांत भी गोल्ड के ही लगवा देंगे। मतलब आप बस अनाउंस करा दो कि इस साल आलू की फसल अच्छी नहीं बनी है, आलू की क्वालिटी जो है बहुत ही घटिया है, और FCH वाले किसानों से आलू नहीं खरीदेंगे। ना इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वो औने पौने भाव में आलू हमको बेच देंगे और हम आपको बेच देंगे। नहीं आपको बेच नहीं देंगे, आपको भेज देंगे। और कहाँ भेज देगा तू हमको? वर्ल्ड टूर पे मिस वर्ल्ड आलू वालिया के साथ। और मैं? अरे क्या बात कर रहे हो, गेहूं बोआ और बाजरा निकला? पता नहीं जी, आपने जो बीज दिए थे वही बोए थे मैंने तो। अरे यार चलो कम से कम बाजरा खा तो सकते हो ना। पिछली बार रामवरण धान रोपे था, निकला कपास, भुक्का मर गया बेचारा। पर ऐसा होता क्यों है शुक्ला जी? देखो भैया ये तो कुदरत की बात है, वैसे विशेष जानकारी चाहते हो ना तो साइंटिस्ट पांडे जी से मिलो, वही बता पाएंगे कि भाई बीज आजकल अपना कैरेक्टर क्यों बदल रहा है। वो तो बाजरा सेहत के लिए अच्छा होता है गुरु। पर हम अपने लिए थोड़ी बोते हैं शुक्ला जी, तो हम तो जनता के लिए उगाते हैं जी। अरे महाप्रभु, जनता की चिंता आप मत कीजिए, FCH के गोदाम में अनाज सड़ रहा है। इधर आ, इधर आ। सॉरी। सॉरी के? तेरे को कई बार कहा है कि ये दीवार गंदी क्यों करता है। अब ध्यान रखूंगा ना दोबारा से। सॉरी सर। पिछली बार भी तूने यही कहा था जब मेरी धोती गंदी की थी तूने तो। नहीं अम्मा कसम, गलती हो गई, नहीं करूंगा। सॉरी। सॉरी क्या? तू अपना ध्यान क्या रखेगा, तेरा ध्यान तो मैं रखूंगा। चौडाला निकाल, ये ले, इधर ला गला अपना, इसको यूं डाल ले। अब पान थूका, खाया, खाया, थूका। हाँ
और आज के बाद ये तेरे गले में ना दिखाई दिया ना तो तेरे को डीडीटी की तरह खेतों के ऊपर छिड़क दूंगा मैं। नहीं दिखाई नहीं दूंगा मैं तो। भाटिया जी हैं कैबिन में? जी जी। चौटाला आजा। सॉरी। नमस्ते नमस्ते उषा जी। नमस्ते नमस्ते, मैं बाद में फोन करती हूँ। इतने दिनों बाद मुस्तफीलाल जी। अब क्या है उषा जी, किसान का तो एफसीएच के ऑफिस 2 ही बार आना होता है, एक बार जब बीज लेने हो और एक बार जब फसल देनी हो। तो आप लेने आए हो या देने आए हो? ना ना, हम तो देने ही आए हैं। चौटाला ये क्या है? आपका अचार। मेरा अचार? नहीं मतलब आम का अचार। क्यों तकलीफ की लाने की? लाने की तकलीफ ना करता तो यहाँ बनाने की तकलीफ करनी पड़ती। मुझे याद है पिछली बार आपने यहीं बिठवा के मुझसे अचार बनवाया था। वो तो वो भाटिया जी हैं? है ना, अभी बताती हूँ। हेलो सर, चौधरी मुस्तफीलाल जी आए हैं। हाँ जी, जाइए। जी थैंक यू। आओ चौटाला। भाई वाह चौधरी, प्याज की चटनी का जोड़ नहीं है। किसकी बनाई? प्याज। अरे वाह। उगाया क्या? प्याज। अरे वाह। आलू नहीं उगाया? नहीं आलू नहीं होगा। क्यों? ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा नस्ल चेक कराई? चेक तो करवा रहा हूँ। नहीं पांडे जी हमारे साइंटिस्ट हैं, इनसे चेक करानी पड़ती है। चौटाला लो पांडे जी चेक कर लो। भाई चेक करना पड़ता है कि हाइजीनिक है कि नहीं। ना जी ना, इसकी नस्ल बेकार है। मुझे तो इसकी नस्ल खराब लगती है। क्या? अरे इतनी वाह फसल हुई है, जर्मन टेक्नोलॉजी से इंडियन प्याज उगाई है, इतनी अच्छी फसल हुई है, क्या प्रॉब्लम? समझाओ ना भाटिया जी। यार बात को खुल के बताया कर पांडे जी। सबके लिए कुछ ना कुछ लाए, और मेरे लिए? अरे आपके लिए तो डब्बा भर के जी लेके आया हूँ पांडे जी। जी तो मैं साथ लेके पैदा हुआ था, आप क्या लाएंगे? नहीं वो वाला जी नहीं जिसके साथ आप पैदा हुए थे। ला भी चौटाला, जी फॉर ग्रेप्स। थैंक यू। अब बताओ जी नस्ल कैसी है? आपकी नस्ल कभी खराब हो सकती है? मेरी? नहीं मेरा मतलब आपके प्याज की। हाँ तो फिर डन है। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट ले आओ 10 रुपए किलो के हिसाब से। वैसे क्वांटिटी कितनी है? हैं तो 3 खेत पर 15 रुपए के हिसाब से। नहीं 15 बहुत ज्यादा है। पब्लिक को कितने में देंगे? पब्लिक को 10-12 रुपए से ज्यादा में नहीं दे सकते। तो 2। 15 का लेके 12 का दें। हाँ तो 2 सब्सिडी करो, जैसे बाकी चीजों में सब्सिडी लगाते हो इसमें भी लगाओ। तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ। चलो ठीक है खिलाओ। आ जाओ शाम को घर पे। ओके डन। वैसे प्याज की बड़ी शॉर्टेज है मार्केट में। ओके वेरी गुड। अच्छा जी चलता हूँ। अच्छा जी पांडे जी आ जाओ चौटाला। सर प्याज की नस्ल वाकई खराब है। चौटाला जी। शाम को घटिया शराब की बोतल लेकर आना और बुड्ढे से बुड्ढा चिकन कटवा लेना, समझा? जी। इन लोगों को ढंग की चीज पचती नहीं है, जांच ही नहीं है एफसीएच वालों को ढंग की चीज की। जी। बोला कैसे? वो ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप आलू? कौन कहता है आलू घटिया है? ये देखो क्या मोटे मोटे आलू हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट क्या? अरे इतना आलू लेकर जाएंगे क्या हम? ये सब चलने वाला नहीं है। क्या बात है देवीलाल, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना चौधरी साहब, इस साल आलू इतना अच्छा हुआ है और एफसीएच वाले कहते हैं कि आलू अच्छा नहीं है, लेना नहीं है। अरे लेंगे कैसे नहीं? अरे भाई एफसीएच कोई विधानसभा तो नहीं है, जाके आराम से भाटिया जी से बात कर लो। क्या आराम से? किसानों की आवाज कोई दबा नहीं सकता। ए काशीराम, अपनी पतली आवाज को ज्यादा मत उठा, हर जगह दादागिरी अच्छी नहीं लगती है। जाओ जाके आराम से भाटिया जी से बात कर लो। चलो सब। मोर्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं। नहीं अंदर 2 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते। सोच लो कौन जाएगा तुम लोग में से? चौधरी साहब आप बताओ कौन जाएगा इन लोगों में से? मैं नहीं मतलब भाई तुम लोग अपना एक नेता चुन लो। कौन है तुम्हारा नेता? मैं लीजिए, यहाँ सब नेता ही हैं। यही तो प्रॉब्लम है। ये बंसीलाल, ये देवीलाल, ये काशीराम सब अपने आप को नेता समझते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो चौटाला, मजाल है इसकी कि अपना मुंह खोल दे। ऐसा होना चाहिए। अब तुम लोग आपस में तय करो कि तुम्हारा नेता कौन है। मैं? मंजूर है। अरे नहीं लेकिन भाई मैं तो आलू उगाता ही नहीं। अरे इससे क्या हुआ, किसान तो हैं। और चौधरी साहब आपसे बेहतर ना किसानों के हक के लिए कोई नहीं लड़ सकता। अब फुल तो नेता वाली आप में क्वालिटी है। चलो ठीक है, तुम में से कोई एक मेरे साथ आ जाओ। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे भाई फिर से वही मैं बंसी तू आ जा। ठीक है आता हूँ जी।
तू भी आ जा। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? अरे तू बिगाड़ भी क्या लेगा मेरा, तू तो खुद ही बिगड़ा हुआ है। आ जाओ तीनों, आ जाओ। चौटाला जी। बोला कैसे? तेरी पटती नहीं है मनसी से, यहीं रहना तू। आ जाओ तुम तीनों मेरे साथ। चलो चलो हाँ, चलो। अब मजा आएगा। चौधरी साहब अंदर अपनी चौधराई न भूल गए तो मेरा नाम, सॉरी शुक्ला, सॉरी। ये गलत बात है भाटिया साहब, गलत बात है। अरे बोलो भाइयों। क्या गलत है? अरे बोलो ना भाइयों। अरे आपने हमारा आलू खरीदने से मना कर दिया। पड़ा पड़ा मंडी में सड़ रहा है ना। क्या करें इतने आलू का? अरे घड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। आलू के पराठे बन सकते हैं, आलू की सब्जी बन सकती है, आलू का हलवा बन सकता है। बोल तुझे क्या पसंद है? अरे मुझे तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तू बोल दे भी। और मुझे तो आलू और लालू दोनों पसंद नहीं है भाई। ये लालू तो मुझे ही पसंद नहीं है, लेकिन आलू का हलवा। अरे यहाँ पे तुम्हारी पसंद नहीं पूछी जा रही है, यहाँ तो फैसला करो जी। अरे फैसला क्या करना है चौधरी साहब, हमारे साइंटिस्ट पांडे जी ने बताया है कि इनका पैदा किया हुआ आलू एकदम खराब क्वालिटी का है, और पहले इतना आलू सड़ रहा है हमारे गोदाम में, अब खराब आलू लेके क्या करेंगे हम? अरे आलू खराब नहीं है भाई। ये तो पांडे जी बताएंगे आपको। ये देखिए आलू की हालत देखिए, कितने खराब है आलू। किसने उगाए हैं ये आलू? बोलिए ना मुसद्दी लाल जी। अरे मैं कैसे बोलूं, मैंने थोड़े उगाए हैं आलू, मैंने तो प्याज उगाए हैं। लेकिन आप हमारे नेता हैं, हमारी ओर से आप बोलिए। और वैसे भी आलू और प्याज में ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों उगते हुए जमीन से है ना। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए पांडे जी। किसने उगाए हैं ये खराब आलू? पहली बात तो ये है कि मैंने नहीं उगाए हैं ये आलू, और मान लो अगर मैंने उगाए भी होते तो बीज, खाद, डीडीटी ये सब तो आपके यहाँ से दिया जाता है ना, तो साथ में आलू भी दे देते, उगाने का झंझट ही ना होता। अब अगर उग गए हैं तो खरीद लो चुपचाप, बहुत काम है भाई मुझे। तो मैं क्या करूं? कुछ करो, वादा करो, आश्वासन दो। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है तो एफसीएच के चेयरमैन को एप्लीकेशन लिखिए और उषा जी के पास एप्लीकेशन जमा कराइए। यही तो, मैं अभी पेपर देती हूँ आपका एप्लीकेशन लिखने के लिए। जरा 1 मिनट, ये साड़ी पकड़ो, ये सुई पकड़ो जी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, वहां बैठो और फॉल लगाओ। अरे हमें फॉल लगानी नहीं आती। हमें भी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती है। अरे क्या है भाई, तुम लोगों को फॉल भी लगानी नहीं आती है। ले पकड़ इधर से, पकड़ जल्दी से, लासू इधर दे जी। कोना पकड़ उधर का। हाँ ये सीधा रखना है, इसको खींच लिया। लीजिए। वाह, आप तो गजब की फॉल लगाते हैं। ये लीजिए, दीजिए अब इनको कागज और पेन। जी ये लीजिए कागज, और ये लीजिए पेन। जी हम पढ़े लिखे ना है। हम भी पढ़े लिखे नहीं। मैं भी नहीं हूँ। अरे 1 नंबर के अनपढ़ हो सारे के सारे। लाओ मैं ही लिख देता हूँ एप्लीकेशन। हाँ जी, डियर नहीं, डियर नहीं लिखते, रेस्पेक्टेड लिखते हैं। रेस्पेक्टेड चेयरमैन जी, हमारे आलू जो आपकी खाद और बीज की वजह से बहुत सुंदर पैदा हुए हैं, तंदुरुस्त भी हैं, उन्हें भाटिया ने लेने से इनकार कर दिया है ना? कर दिया है। अब हम इन्हें कहां लेकर जाएं? इससे पहले कि हमारे आलू सड़ जाएं, आप इन्हें खरीद लें ताकि हम भूखे मरने से बच जाएं। धन्यवाद। हाँ भाई, नीचे नाम किसका लिखूं? देवी का, बंसी का, के काशी का? अपना भर दीजिए। मेरा? हाँ। अरे मेरे तो प्याज हैं, आलू नहीं है। लेकिन किसान तो हैं आप। पर आलू होते हैं, प्याज होते हैं। जी दोनों एक ही जगह से उगते हैं ना। आज हमारे आलू खरीदने से इनकार किया, हो सकता है कल आपके प्याज खरीदने से इनकार करते तो। फिर आपका साथ कौन देगा? हम देंगे। किसान के काम आता है। और फिर आप तो हमारे नेता हैं, रहनुमा हैं। चलो ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मुसद्दी लाल चौधरी। हाँ जी, लीजिए उषा जी। अब तो मैं तुम लोगों के साथ हूं, एफसीएच को तुम्हारे आलू खरीदने ही पड़ेंगे। ना जी ना, एफसीएच ने फैसला किया है कि वो आपके आलू नहीं खरीदेगी। उसने आपकी एप्लीकेशन को ठुकरा दिया। अरे तो हम लोगों का क्या होगा? भूखा मर जाएगा किसान। लो कर लो बात।
अरे घर में आलू का ढेर पड़ा है और भूखा मर जाएगा। अरे आलू खाओ भाई, उबले खाओ, फ्राई खाओ, और नहीं खाना है तो मत खाओ, मेरा भेजा मत खाओ, मेरे खाने का टाइम हो गया है। भाटिया साहब पर कारोबार कुछ नहीं चौधरी साहब, आप किस चक्कर में पड़े हो? अपने प्याज बेचो, प्रदेश को बहुत जरूरत है। हाँ ये ठीक है, नहीं पर अच्छा ऐसा करो आलू प्याज एक साथ खरीद लो। तो फिर वही बात, अरे मैं कह रहा हूँ आप अपना प्याज बेचो, मैं इनका इंतजाम कर दूंगा। क्या करोगे? अरे पटेल साहब। भाटिया जी क्या हाल है? अब बहुत अच्छा हूँ भाई, ये पटेल पोटैटो चिप्स के मालिक हैं, ये आपके आलू खरीद लेंगे। क्या? हाँ भाई, सबके खरीद लूंगा मैं। पर क्यों खरीद लोगे इतने सारे आलू? आपने पटेल पोटैटो चिप्स का नाम सुना है? नहीं सुना। पटेल वेफर्स का नाम सुना है? नहीं सुना। पटेल पोटैटो फ्राई का नाम सुना है? नहीं सुना। अपना नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं मतलब सुना है। अरे इन्होंने सुना है कि नहीं सुना है, मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ये आपके आलू खरीद लेंगे, इनको बेच दो। रेट क्या मिलेगा? 1 रुपया किलो। लेकिन सरकारी रेट तो 3 रुपए है जी। मगर सरकार आपसे खरीद नहीं रही है ना। अभी सस्ते में ले रहे हो हैं? हाँ भाई, किसानों से बड़ी हमदर्दी है, किसानों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हम नहीं बेचेंगे तुम्हें। अरे मान जाओ, बेच दो भाई। नहीं बेचेंगे। देखो मान जाओ, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आपका आलू बिकेगा या तो यूं ही पड़ा सड़ जाएगा। बिकेगा कहाँ से? और यूं ही पड़ा सड़ गया तो 2 बातें होगी, या तो आप उसे उठाकर फेंक देंगे या तो वहीं पड़ा रहेगा। वहीं पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा, और उठा के फेंक दिया तो 2 बातें होगी, या तो कोई और उठा के ले जाएगा या तो हम उठा के ले जाएंगे। कोई और कहां से उठाएगा? हमारे आदमी हर तरफ फैले हैं, और हमने उठाया तो भाई देखो, आखिर आलू को हमारे पास ही आना है, चाहे हमने उठा के ले लिया चाहे आपसे ले लिया। बताइए क्या करना है? हम नहीं देंगे, हम संघर्ष करेंगे। हाँ, संघर्ष नहीं करना, स्ट्राइक करना है, जैसे हम लोग करते हैं। काम बंद। अरे फसल कट चुकी है, कौन सा काम बंद कर दें? अब तो काम ही नहीं है हमारे पास। तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे आप सरकार की नजर में आ सके। ट्रेन रोक दे, सड़कें तोड़ दे, कहो तो भाटिया का सर फोड़ दे। अरे नहीं 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 नहीं, शांति शांति, अहिंसा का पथ अपनाइए आप लोग। भूख हड़ताल कर दीजिए। भूख हड़ताल? हाँ भाई, कौन करेगा भूख हड़ताल? जो नेता होता है वही करता है भूख हड़ताल। हाँ भाई, कौन है तुम लोगों का नेता? आप। मैं? कांग्रेचुलेशन, आप ही को करना पड़ेगा भूख हड़ताल। मुझे एक काम याद आ गया, चौटाला जरा चलो। चौधरी साहब, कौन सा काम याद आ गया? अरे आप कहें तो मैं कर देता हूँ, हमें बताइए ना। आप मुझे बताइए, मैं अभी करके आता हूँ। ये काम याद आ गया, करेगा जाके? आप कुछ कहना चाहेंगे मुसद्दी जी? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आलू पटेल को भेज दो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप लड़िए, आप जीतेंगे। मुसद्दी लाल जी। अरे अमर रहे तो कहा जाता है उस आदमी को जो मर चुका हो। हाँ, तकदीर वाले हैं आपके जीते जी, ये सुन रहे हैं। कईयों को तो मरने के बाद नसीब नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो फिर ये अनशन तब खत्म होगा जब खाद्य मंत्री आके हमें जूस पिलाएंगे। मुसद्दी लाल जी, मुसद्दी लाल जी, मुसद्दी लाल जी। अरे इतना कम दाम बोलने की क्या जरूरत थी? 2 रुपए किलो नहीं बोल सकता था? अब मामला दिल्ली तक चला जाएगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। साफ साफ पता चल जाएगा कि आलू की क्वालिटी चालू नहीं थी और ये सब पटेल की वजह से हुआ है। मुझे क्या पता था कि वो मुसद्दीलाल नेता बन जाएगा। अरे किसानों में बड़ी इज्जत है उसकी, सब चाचा चौधरी कह के बुलाते हैं उसको। तो उसे तोड़ दो। कैसे? हाँ, उसका अनशन तोड़ दो, इज्जत अपने आप गिर जाएगी। हाँ चलो देख के तो आते हैं उसका हाल चाल क्या है। आओ। अरे चौधरी साहब कैसे हो? यार चौधरी कौन है? बताओ, भूख प्यास के चक्कर में अपना नाम ही भूल गए। पानी। अभी तो शुरुआत है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने याददाश्त ही भूल जाएं। अरे कितने दिन हो गए? 5। ना 6 दिन तक कोई खतरा नहीं है। अच्छा। हाँ, एक बार मेरे गांव में मेरे मामा ने भी अनशन किया था। तुम्हारे मामा ने? हाँ। अनशन? हाँ। लगता नहीं है। तो पूरी बात सुन लिया अगर पहले। तो 6 दिन तक तो ऐसे रहे जैसे ही अपना मुसद्दी लाल, बिल्कुल लाइंग पोजीशन में। अच्छा फिर क्या, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, उठ गए। अनशन से उठ गए? अरे अनशन से नहीं, बात नहीं सुनता, दुनिया से उठ गए। ना ना, अभी 1 दिन बाकी है। ये क्या खा रहे हो तुम? केला। चौधरी साहब केला है ये। आजकल कैसा होता है केले का स्वाद? चौधरी साहब केला तो मीठा ही होता है, और ये तो और भी मीठा है, भुसावल का है, खाओगे? अरे हमारे नेता का अनशन तोड़ने की साजिश। अरे क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, भगाओ इनको। कहाँ फंस गया मैं आलू के चक्कर में? बंसी काजी, क्या है मुसद्दी जी? मेरे मरने के बाद मेरी प्याज बेच देना। अरे ऐसा मत कहिए मुसद्दी जी, ऐसा मत कहिए।
15 रुपए का रेट तय हुआ था। अरे कैसी बातें करते हैं मुसद्दी जी, फूड मिनिस्टर खुद आपका अनशन करवाने आएगा। भाटिया जी अरे उषा जी चेयरमैन साहब का फैक्स आया है। अरे आपको दिल्ली बुलाया है? नहीं मतलब क्या लिखा है? लिखा है कि आलू की जांच की जाएगी। जांच के लिए आलू दिल्ली भेजने होंगे और वहाँ साइंटिस्ट जांच करेंगे कि आलू की क्वालिटी खराब है या अच्छी है। ले मर गए। यही तो। अब क्या होगा? पांडे की नौकरी जाएगी। आप बच जाएंगे क्या? अरे आलू की जांच तो तूने की थी। खराब बोलने को तो आप ही ने कहा था। अरे वो तो पटेल ने पैसे दिए थे। तो पटेल भी जाएगा। मैं कैसे जाऊंगा भाई, मैं तो जानता ही नहीं आप लोगों को। कौन आप लोग? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रिश्वत मांगते हो? मैं कुछ रिश्वत देने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ, कंप्लेन करूंगा आप लोगों। निकल जाए यहाँ से। से। अरे पांडे जी वो तो निकल गया, हम क्या करेंगे? चेयरमैन से माफी मांग ले क्या? अरे माफ कर देगा वो। हाँ कर देगा, उसने भी तो पैसे खाए थे गेहूं खरीदने में। जी मंत्री जी नहीं आए ना। कब आएंगे? बड़े सज्जन पुरुष थे भाई, हमेशा कहा करते थे दीवार पे पान मत टूको, पीकदान में टूको। गिफ्ट भी दिया था एक बार पीकदान। बेचारे, इनके नाम की सड़क बनवा देंगे। मेरा ख्याल है पुतला ठीक रहेगा। और नहीं यार, उस तो कबूतर जाने क्या क्या आगे करते हैं गंदगी। एक काम करते हैं, इनके नाम की प्याज की दुकान खुलवा देते हैं। बेचारे बहुत बड़े व्यापारी थे प्याज के। अरे नहीं हैं? मरने से पहले ही मार रहा है। मंत्री जी नहीं आए अभी तक। अरे चौधरी साहब आप बहुत बहुत सॉरी। मंत्री जी तो नहीं आए लेकिन उनका खत आया है, उसमें लिखा है मुसद्दी लाल जी हमें आप जैसे नेताओं पे गर्व है, इसलिए हम अपना डिसीजन वापस लेते हैं और किसानों के आलू उन्हीं के दामों पर खरीदने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली से संतरे का जूस भी भेजा। अरे मेरा अनशन तोड़वाओ, आज जूस पी रहे हो, मुझे पिला भाई। हाँ पियो पियो पियो। झूठा कर दिया तूने। अरे कोई बात नहीं चौधरी साहब, पी लो। हाँ चलो कम से कम किसानों के आलू तो बिके। मुसद्दी लाल जी आपने बहुत मेहनत की अपने आलू के लिए। अरे आलू मेरे नहीं है, मेरी तो प्याज हैं। क्यों भाटिया जी भिजवा दूं? क्या प्याज? अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे पहले जरूरत थी तो आपने बेचे नहीं, इसलिए हमने इंपोर्ट करा लिए। क्या? हाँ हमें प्याज की नहीं आलू की जरूरत है। अरे तो मेरी प्याज का क्या होगा? आपके प्याज के भजिए चिप्स बना के बेचूंगा। बोलो देते हो 1 रुपया किलो? हाँ